ओम हर हर महादेव। आप सभी भक्तजन कैसे हैं? हमको आशा है कि हमारी माता रानी की कृपा से, हमारे शिव जी की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं हनुमान जी के पुत्र की जन्म की कहानी सुना रही हूँ। हनुमान जी तो ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनको पुत्र कैसे पैदा हुआ, तो इसलिए यह कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ। यदि आप मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपके पास जाती रहे और कथा का आनंद लेते रहे। तो आइए हम लोग कथा की ओर चलते हैं। हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज जो कि जन्म लिए थे, उनकी कहानी इस प्रकार से है। हनुमान रामायण कथा के सबसे अहम पात्र माने जाते हैं। हनुमान जी के पुत्र कहे जाते हैं, जो कि मकरध्वज, उनके बारे में कहानी मैं विस्तार पूर्वक आपको सुनाने जा रही हूँ। श्री राम जी के हनुमान जी सेवक थे। उन्होंने आजीवन अपने स्वामी के श्री राम जी का साथ निभाने के लिए और अपने सेवक धर्म की विशाल कामयाबी की। हनुमान जी ने तो स्वयं ही श्री राम के संकट हरे थे, इसलिए इन्हें संकट मोचन महाबली हनुमान भी कहा जाता है। क्योंकि हनुमान जी जब राम जी के कष्ट हर सकते हैं, तो हम लोग का कष्ट क्यों नहीं हर सकते। हम जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचर्य थे, इसलिए कथाओं में कई तथ्यों में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र था जिनका नाम था मकरध्वज। उनकी माता एक मछली थी और मकरध्वज भी हनुमान जी की तरह वानर अति बलशाली था। कैसे बने हनुमान मकरध्वज के पिता, क्यों हुआ हनुमान जी अपने पिता पुत्र से युद्ध एवं शक्तिशाली समान होते हुए भी दोनों में से कौन जीता, जानने के लिए विस्तार से इस कथा को देखिए। वनवास काल के दौरान जब रावण सीता का अपहरण कर ले गया था, तब सीता की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी और वे सीता की खोज जाने की कथा हनुमान जी को सुनाते हैं। तब हनुमान जी, उनकी सखा सुग्रीव और उनकी वानर सेना सीता की खोज में श्री राम एवं लक्ष्मण की मदद करते हुए बहुत प्रयासों के बाद जब श्री राम और उनके साथियों को यह पता चलता है कि सीता का अपहरण लंका पति रावण ने किया, तब वे हनुमान को समुद्र पार सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान जी मायावी थे, अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग ले लंका पहुंचे थे और लंका की अशोक वाटिका में सीता जी तो मुलाकात किए थे, जिसके लिए सीता जी को श्री राम जी का दूत बन के जाना पड़ा और सीता जी को उनकी खबर सुनाना पड़ा। ये प्रमाण के रूप में श्री राम द्वारा दी हुई मुद्रा का दिखाते हुए श्री राम जी ने सीता जी को दिखाया। वो समझ गई और यकीन कर ली कि हमारे प्रभु राम श्री राम जी के ही दूत हैं। हनुमान जी सीता जी की खबर लेने के लिए अशोक वाटिका में लगे वृक्षों को फल खा करके अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब वानर सेना के ने राक्षस हनुमान से युद्ध करते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें पकड़ नहीं पाते, तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने के लिए आता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर लाया जाता है। तब हनुमान को सभा में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता है, इसलिए अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। उनके ऐसे उपद्रव के कारण रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश देता है, हुक्म करता है और सभी वानर मिलकर बड़ी जोश के साथ और हनुमान जी के पूंछ में जब वहाँ के लोगों ने आग लगाते हैं, जिसके बाद हनुमान जी के काबू में न आते हुए उथल पुथल सारी लंका को हनुमान जी जला देते हैं, उजाड़ वाटिका कर देते हैं और इधर उधर दौड़ते हैं। और जब सारी लंका को जब जला देते हैं, तो वह अपनी आगों को बुझाने के लिए समुद्र के यहाँ जाते हैं। तो समुद्र में और उसी समय ताप के कारण उनके शरीर से जो गर्मी हो रही थी, उस गर्मी के कारण उनके शरीर से एक बूंद पसीना समुद्र में टपक जाता है। जब वो बुझाते हैं अपनी पूंछ को, तो ज्वलन होती है, तो वो बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं। जब समुद्र में जाते हैं तो उनके एक पसीना टपक जाती है, तो उस पसीने को एक मछली के पेट में चला जाता है।
तो मछली गर्भ धारण कर लेती है। ऐसे कि जब राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहता है, तब रावण अपने दूर के भाई अहिरावण से सहायता मांगता है और योजना बनाता है कि उसके फलस्वरूप अहिरावण राम और लक्ष्मण की पाताल में ले जाकर बंदी बना लेता है। और उन्हें पाताल से छुड़ाने के लिए हनुमान जी जब पाताल पहुंचते हैं, तब उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान जी को भी इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं था, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य थे। उनको तो पता ही नहीं था कि उनके बच्चे भी हैं। वहाँ जब पहुँचे तो उस मकरध्वज को देख करके वो चौंक गए। हनुमान जी को इस बारे में तो कुछ ही ज्ञात नहीं था। वानर रूपी द्वारपाल को देखकर उनका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचर्य हूँ, तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज हनुमान जी को सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाता है कि हनुमान जी को तब यकीन होता है। इसके बाद हनुमान जी ने मकरध्वज से पाताल में आने के लिए द्वार से हटने को बोलते हैं। तब मकरध्वज उन्हें मना कर देता है, क्योंकि वो भी अपने स्वामी का भक्त है, अपने धर्म से पीछे नहीं हट सकता। तब उन दोनों पिता पुत्र में युद्ध होता है, जिसमें हनुमान जीत जाते हैं और पाताल लोक में प्रवेश करते हैं। उसके बाद वे अहिरावण एवं मही रावण दोनों भाइयों से युद्ध कर उन्हें परास्त कर देते हैं और श्री राम एवं लक्ष्मण को मुक्त कराते हैं। हनुमान अपने पुत्र को भी श्री राम से मिलवाते हैं। श्री राम मकरध्वज को आशीर्वाद देते हैं और वे मकरध्वज को पाताल लोक का राजा नियुक्त करते हैं। इस प्रकार हनुमान जी का पुत्र का मकरध्वज पाताल का राजा बनता है। गुजरात प्रांत में हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की पूजा की जाती है। यह भी माना जाता है कि मकरध्वज का भी एक पुत्र था, जिनका नाम था जेठी ध्वजा था। मकरध्वज हनुमान के समान ही बलशाली था, इसलिए उसे हराना हनुमान जी के लिए बहुत आसान नहीं था। वे अपने पिता के समान ही महान सेवक था, इसलिए अपने पिता के आदेश पर वो द्वार से नहीं हटता और जमकर महाबली हनुमान जी से युद्ध किया। इस कथा का विस्तार रामायण की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। सभी को इस बात का संदेश लगना चाहिए कि यह कथा आपके सामने रखी गई है। यह कथा बहुत प्रचलित है। भारत के किसी शहर में भी हनुमान जी की पत्नी का मंदिर हमारे भारत देश में ऐसी कई कथाएं, पौराणिक कथाएं हैं, जो कि रामायण का स्थान बहुत उच्च माना जाता है कि इसमें कर्तव्य के भाव को बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। जैसे पुत्र का कर्तव्य, पत्नी का कर्तव्य, भाई का कर्तव्य, सेवक का कर्तव्य, मित्र का कर्तव्य, सभी पक्ष के कर्तव्य को भली भांति रूप से दर्शाया गया है और दिखाया गया है कि एक पत्नी का कैसे सम्मान करना चाहिए, पति का कैसे सम्मान करना चाहिए, एक भक्त का क्या फर्ज होना चाहिए, एक सेवक का क्या फर्ज होना चाहिए। तो यदि यह कथा आपको अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए, जिससे और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास सारी नोटिफिकेशन जाती रहे। और इस कथा को यदि आप श्रवण करेंगे और दूसरों का साथ शेयर करेंगे तो हनुमान जी की कृपा बरसती रहेगी। तो इसलिए आपको हमारा कोटि कोटि प्रणाम है और हमारा प्रणाम स्वीकार करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। ओम हर हर महादेव।